हेलो दोस्तों, मैं दीप कुमार कुशवाहा और आज मैं लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का चौथा पार्ट, जिसमें से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज है 23 तारीख 8वां महीना 2023। ठीक है, तो हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, पहला सवाल दिया गया है, धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूँ और धमाकेदार धमाकेदार सवालों की एंट्री है आज। ठीक है, तो जो पहला सवाल है बच्चों वो दिया है कि tan 45 अंश, ठीक है, माइनस कॉट 30 अंश, ठीक है, प्लस 2 कॉस 30 अंश, ठीक है, माइनस के साइन 90, माइनस का साइन 90 अंश का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करना है। tan 45 माइनस कॉट 30 प्लस 2 कॉस 30 माइनस साइन 90 का मान ज्ञात करना है, यही हमारा पहला सवाल है। और इसमें कह रहा है कि मान ज्ञात करो। ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, मान हमें अच्छे से इसके याद होने चाहिए। जैसे हमें पता है कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही tan 45 का मान कितना होता है, तो हमें पता है 1। जब tan का होता है तो cot 45 का मान भी बेटा 1 होता है। जब sin 30 का मान कितना होता है, 2। ठीक है, इसके बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं इस सवाल में। जो मेन सवाल का उद्देश्य है, इसमें दिया गया है कि tan 45 माइनस की cot 30 प्लस 2 cos 30 माइनस 2 sin 90 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जब ये सवाल दिए गए तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा करना है कि tan 45 का मान रखेंगे, माइनस कॉट 30 का मान, मानों पर डिपेंड, कॉस 30 का मान, साइन 90। तो हमें पता है कि tan 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, कॉट 30 का मान होता है √3। ठीक है, 2 कॉस 30 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है, भाई, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1। तो अब इसमें हम मान रख देंगे। ठीक है, तो जो अब इसमें मान रखेंगे, कैसे रखेंगे, tan 45 का मान कितना है, सीधा रख देंगे, tan 45 का मान कितना, 1, माइनस कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 प्लस √3 कॉट 30 प्लस 2 कॉस 30 का मान कितना होता है, 2 कॉस 30 का। ठीक है, तो जो 2 कॉस 30 का मान हो जाएगा तो 2 गुणा कॉस 30 का मान होता है √3/2 और माइनस साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। देखो दोस्तों, यहाँ तक की समझ में आई होगी आपको, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का √3 प्लस 2 गुणा 3/2 माइनस का 1। देख वीडियो सही आ रहा हो, साफ आ रहा है। तो 1 माइनस के √3 प्लस 2 मल्टीपल √3/2 माइनस का 1 दिया गया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 2 से 2 काट देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का √3 और ये बचेगा बेटा प्लस का √3 माइनस का 1। ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, माइनस का 3 माइनस का √3 माइनस के √3 प्लस के √3 ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 0। आंसर इज द राइट आंसर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आंसर हमारा बहुत आसान आया, ये ट्रिक के माध्यम से नहीं है, ये अभी मैंने बताया है लॉन्ग, इसका जो मेथड है उसी के माध्यम से लगाया, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल में। इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा सवाल दिया है हमारा, दूसरा सवाल दिया है हमारा sec 30 माइनस साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, प्लस sec 30, रुको sec 30 अंश माइनस 2 कॉट 45, 2 कॉट आएगा बेटा, 2 कॉट 45 अंश। ठीक है, 2 कॉट 45 अंश, फिर माइनस के 4/√3। ठीक है, साइन 30 अंश और प्लस 2 कॉस 0 कितना, 2 cos 0 का मान 0 अंश। ठीक है, 0 डिग्री, 0 cos 2 cos 0। ठीक है,
तो ये हमारा सवाल दिया है sec 30 माइनस 2 cot 45 अंश माइनस के 4/√3 sin 30 अंश प्लस के 2 cos 0 अंश। ठीक है, अब इसमें हमें सवाल लगाना है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का मेथड समझिए आप। ठीक है, तो हमें पता है कि sec 30 माइनस के 2 cot 45 माइनस के 4/√3 और sin 30 प्लस के 2 cos 0 अंश, तो इसको हमें सीधा लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो sec 30 का मान होता है 2√3। ठीक है, sec 30 का मान कितना होता है बेटा? 2√3। ठीक है, कितना होता है? 2√3। ठीक है, और हमें पता है कि जब sec 30 का मान होता है 2√3 तो हमें एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि cos, ठीक है, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा आपका? √3/2। उल्टा कर दिया है, ये हो जाएगा sec, तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा? 2√3। कितना? 2√3। हमने इसको उल्टा कर दिया तो cos का मान भी निकल आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2√3 हमें किसका चाहिए? sec का। तो हमें बेटा sec का चाहिए, तो 2√3 माइनस लगाया तो -2 cot 45 का मान बेटा होता है 1। हमें ये भी पता है कि tan 45 मीन्स कितना होता है आपका? tan 45 माने tan 45 अंश का मान होता है 1। तो हमें ये भी पता है कि जब इसको उल्टा कर देंगे तो cot 45 बराबर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमें पता है कि cot 45 का मान भी कितना है? 1। माइनस जैसा लगा वो माइनस लगा लेंगे, 4/√3। अभी हमने जो इस सवाल में दिया है वो ज्यों का त्यों हमने क्या किया है? उतार दिया है, हम कुछ नहीं किया इसका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा है? गुणा, तो गुणा का निशान लगा लेंगे। sin 30 का मान कितना होता है? हमें पता है कि sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, प्लस, सही है, 2 cot 0 अंश, तो इसका मान कितना होता है? 2 गुणा cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है? 1। अब इसमें सीधा डायरेक्ट मेथड लगा देंगे, ये हो जाएगा अपना 2√3 माइनस 2 एकम कितना बेटा? 2 दोस्तों, माइनस का 4/√3, ये माइनस इसमें है अटैच, ये गुणा माना जाएगा। ठीक है, ये क्या माना जाएगा? गुणा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस ही माना जाएगा, और ये हो जाएगा गुणा 1/2 प्लस 2 एकम, ये भी 2। ठीक है, तो 2 से 2 काट देंगे, ये बच जाएगा आपका 2√3 माइनस का 2। यहाँ जब कोई संख्या ही नहीं है, यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं है, क्या प्लस लगा था बीच में? नहीं लगा था, तो जब प्लस नहीं है तो ये माइनस ही 2, जब माइनस के 2/√3 और ये प्लस का 2। तो आप देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं कि 2√3 माइनस के 2 माइनस 2√3 प्लस के 2, तो देखो माइनस के 2 प्लस के 2 कट जाएंगे, माइनस के 2√3 प्लस के 2√3 कट जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर ये सवाल आपको समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, आप देख सकते हैं अगला जो हमारा सवाल रहेगा, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल पर भैया। अब चलते हैं आगे, अपनी कतार बढ़ाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अपनी कतार बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो पानी अनुभव ले जा। sin 30 प्लस कॉस कितना बेटा? 60 अंश। रंगीलो तूरो भांगेरा प्लस tan 45। ठीक है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो मेरे दोस्त, तो ज्ञात करो। ठीक है, आयो रे लंगीरो तेरो भांगरा, आयो रे। हमें बनता तो नहीं लेकिन हम खा रहे हैं। ठीक है, sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45 का मान ज्ञात करो। जबरदस्त सवाल है। ठीक है, तो हमें पहला ये पता होना चाहिए कि sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। cos 60 का मान कितना होता है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1/2, और दिया गया है tan 45। ठीक है, तो sin 30 का मान कितना होता है मेरे दोस्तों? sin 30 का मान 1/2 और sin cos 60 का भी मान 1/2। ठीक है, तो sin 30 का मान मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस cos 60 का मान भी 1/2 प्लस tan 45 का मान मेरे बच्चे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसमें ये होता है कि कर नहीं पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? मैं इसको डायरेक्ट लगा सकता हूँ। क्या तो कैसे? अगर मैंने इसका एलसीएम सीधा ले लिया, इस पद को छोड़ के, तो सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं करना, हमको सबको लेके चलना है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, जब कोई संख्या नहीं होती तो बटे में 1 कर लेते हैं। इसका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। 2 का भाग इसमें दे देंगे, कितना बचेगा? 1, 2 एकम 2। 2 का भाग इसमें दे देंगे, बचेगा 1, 2 एकम
1 गुणा 1 में हो जाएगा तो 1, इसमें भी 1 गुणा 1 में हो जाता है 1, प्लस इसका भाग इसमें दे देंगे तो 2 एकम 2 और ऊपर भी 2 एकम 2, तो आपका हो जाएगा 1 और 2 और 2 और 2 तो कितना हो जाएगा 4, और 4/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, आपका आंसर आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये सवाल आपका हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, मैथ में कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुमने ये आपको टेबल सारणी आपको बन रही है तो आप आसान तरीकों से लगा जाएंगे। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, देखो हम तुम्हें बताते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं sin 30 1/2, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है cos 30 cos 60 1/2, सबसे पूछा जाता है sin 60 √3/2। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है cos 30, ये भी होता है क्या √3/2, √3/2। ठीक है, और ये पूछा जाता है tan 45 मेरे दोस्तों, एक cot 45 मेरे दोस्तों, एक। ठीक है, और सवाल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान रखना अगर तुम्हें आ गया तो सवाल चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर मान रख गया हमारा सही, सवाल गलत नहीं हो सकता, गारंटी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं मेरे दोस्तों। अब चलते हैं आगे मेरे भाई, प्रिय मित्रों, साथियों। रक्षाबंधन आ रहा है, सब लोग अपने भाइयों को राखी बांधें तहे दिल से। ठीक है, और पैसे मत लें, पैसे नहीं लेना चाहिए, पैसे लोगे तो घाटे में जाओगे। सभी बहनों से मेरा यह आग्रह है। अगला है जो सिद्ध कीजिए, दिया गया है मेरे दोस्तों, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब आगे आपका सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है, क्या करना है मेरे दोस्त कि tan 90 अंश बराबर आपका मेरे दोस्त tan 90, तो ये हो जाएगा tan 30 कितना tan 30। ठीक है, कितना हो जाएगा tan 30 प्लस tan 60 प्लस tan कितना 60। ठीक है, tan 60। ठीक है, फिर आ जाएगा 1 माइनस tan 30। ठीक है, और प्लस tan 60। जबरदस्त सवाल है ये, 2022 में आया था। ठीक है, प्रीवियस पेपर फोर्थ सेमेस्टर, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में आया था। 2022 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। और जितने भी मैं अभी भी जो क्वेश्चन कराता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एकदम वीआईपी। और जहाँ से मुझे जहाँ से मेरे पास जो भी बुक है मैं उनसे निकाल के आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सवाल पर, सॉल्व करते हैं कि सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध करना है, tan 90 निकालना है। ठीक है, तो हमें इतना एक चीज़ और भी पता होना चाहिए कि tan 90 का मान कितना होता है। बता सकता है कोई? tan 90 का मान तो एप्सिलॉन 0, इसको अनंत बोला जाता है, एप्सिलॉन। ठीक है, ये होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, इस पर गोली चलानी है। ठीक है, छोटी छोटी कोशिश से तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे ही रुके रहेंगे, थमे रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हम इसी मेथड के अनुसार अपने ट्रिग्नोमेट्री के भविष्य पर पहुंचेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसकी ट्रिग्नोमेट्री की चोटी पर पहुंचेंगे, चोटी पर। ठीक है, जिससे एक भी सवाल इसका छूट नहीं पाएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप कर जाओगे। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं, अब ये वाला सवाल देखते हैं मेरे दोस्तों कि tan 30 हमें सीधा सॉल्व करना है कि tan 30 ये वाला सवाल सीधा सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें पता है मेरे दोस्त कि tan 30 बराबर कितना होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3। ये तो tan का अगर वो पूछ देता cot 30। अभी मैं एक सवाल इसका सॉल्व कराऊंगा, ये होगा 1/√3 प्लस tan 60 का मान। ठीक है, देखो tan 30 का मान 1/√3 होगा तो cot 30 का मान √3 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 का मान हो जाएगा √3। जब tan 60 का मान √3 हो गया मेरे दोस्तों, √3, तो हमें पता है कि cot 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3 ये हो जाएगा आपका cot 60 का मान। ठीक है, जबरदस्त, उल्टा कर दो। ठीक है, किसी का अपोजिट, जैसे दिन का रात होता है। ठीक है, दिन का क्या होता है रात, प्राचीन का क्या होता है नया। ठीक है, प्राचीन मीन्स होता है पुराना, और नया मीन्स क्या होता है नया, तो तुम जानते ही हो। जैसे हम लोग कोई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे बाइसिकल नई खरीद के लाए हैं तो उसको बोल देते हैं नया, और जो बाइसिकल पुरानी हो जाती है, जो हमारी साइकिल पुरानी, उसको कहते हैं क्या कहते हैं प्राचीन, ये पुरानी साइकिल है, ओल्ड। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, अब बटे लगा लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस tan 30 का मान कितना हो जाएगा, tan 30 का मान हो जाएगा आपका 1/√3। ठीक है, प्लस tan 60 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना √3। ठीक है, tan 60 का मान भी कितना √3। इसमें गुणा लगा है क्या,
इसमें तो कोई गुणा नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, इसमें देखो भैया गुणा नहीं है, वो प्लस नहीं है या वो है, ठीक है, गुणा माना जाएगा, जब यहाँ कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा, ठीक है, इंटू है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये चीज़ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको बटे 1 कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें एलसीएम ले लेंगे 1/√3 प्लस √3 बटे 1, तो एलसीएम कैसे लिया जाता देख लो, यहाँ पे ले लेंगे √3, ठीक है। अब √3 का भाग √3 में देंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 गुणा 1 में करा देंगे तो 1 1 1, यानी कि 1 गुणा 1, ठीक है, प्लस तो प्लस लगा लेंगे, 1 का भाग √3 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा √3, ठीक है, √3 का गुणा √3 में करा देंगे, देखो √3 का गुणा मेरे मित्रों √3 में करा देंगे तो 3 आता है, अगर √2 का गुणा √2 से करा देंगे मेरे दोस्तों तो 2 आएगा, √5 का गुणा √5 में करा देंगे तो क्या आ जाएगा 5 के, तो क्यों, क्योंकि ये रूट हट जाता है और 5 का गुणा 5 में हो जाता तो 25 नहीं लिख देंगे कि आप कहोगे रूट हट गया 25 नहीं, ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा 5, तो इसको देख सकते हैं कि जब √3 का गुणा √3 आ गया, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा √3 गुणा कितना √3, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे क्या बचा है 1 माइनस के 1 बटे √3 गुणा √3, ये √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है, और नीचे बचेगा आपका कितना 1 माइनस का 1 यानी कि कितना 0, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस √3 3 बटे कितना √3 बटे में क्या आ जाएगा 0, ठीक है, तो आपका आ गया 4/√3 बटे में कितना 0, और जब इसके 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो बटे में 1 कर लेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा और अंदर अंदर का बाहर बाहर वाला और अंदर अंदर वाला बाहर बाहर वाला अंदर अंदर वाला, तो कितना हो जाएगा 4, और √3 का 0 में गुणा हो जाएगा, भाग दे देंगे इसका तो कितना आ जाएगा 0, तो हमारा जब 0 को भाग 4 में दे देंगे किसी भी संख्या में, जैसा अगर 0 को भाग 1 में देंगे तो कितना आ जाएगा एप्सिलॉन, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था, जब ये आ गया तो जी हमें पता है कि ये किसका मान है 1090 का, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, यही आपका आंसर है, ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, उसमें थोड़ा समझने के लिए है और कुछ नहीं है, ठीक है, ये मान किसका है 1090 का मान हमने रख दिया आपको, ठीक है, और आप देख ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, एक सवाल नहीं टूटेगा आपका, छोटे छोटे सवाल भी सिद्ध करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हमने एक सवाल आपको देते हैं, ये तो मान वाला एक सवाल हमने उस दिन दिया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक सवाल है बराबर 1, क्या देगा सिद्ध करो, सिद्ध करो, ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 0, सी ऑप्शन एप्सिलॉन 0 डी, ठीक है, कितना आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो हमें जब ये चीज़ दे दी जाएगी और कह देगा कि सिद्ध करो, तो इसका मान कितना होगा, सिद्ध करो मान ज्ञात करो, मान बताओ, सिद्ध करो मान बताओ, ठीक है, सिद्ध ना करो, इसका मान बताओगे, देखो इसका मान बताओ, मान पूछेगा मान बताओ इसका, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मान बताना है इसका, तो 1 होगा कि 0 होगा कि अनंत होगा कि इनमें से कोई नहीं। अब लड़के परेशान, कह देगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 है ही, अब इसका मान क्या पूछ रहा है, ठीक है, तो कन्फ्यूज कहेगा, देखो आंसर भी सामने लिखा है लेकिन ऐसे नहीं माना जाएगा, तुम उसको पता होना चाहिए, किसी किसी को पता होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, पता ही नहीं है, तो हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और जे भी बराबर में दिया है 1, ये इसका RHS दिया है, और ये हमें जी दिया है लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, हमने सिद्ध कर दिया कि 1/1 यानी कि 1 इक्वल 1 बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, ये ऑप्शन पूछे जाते हैं, ठीक है, और ऐसे इससे ज़्यादा ऑप्शन कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब जो मेरे दोस्त अगला सवाल है आपका, देखो सवाल तो हैं बहुत बेटे, करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, साइन स्क्वायर, इसलिए आप धमाकेदार लेके आया हूँ कि साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर कॉस, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश, कॉस स्क्वायर 45 अंश, ठीक है, और बटे में कितना
10 कितना बेटा 10 स्क्वायर 60 अंश बराबर में 1/3 सिद्ध करो। सिद्ध करना है, इसको क्या करना है मेरे दोस्त, सिद्ध करना है। ये सवाल दे देगा आपको, ये सवाल दे देगा पेपर में। फिर कैसे करोगे आप इसको, तो आपको पहले सबसे पहले आपको मान पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, मान पता। sin 45 का मान भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे और अपने कैरियर को कैसे आगे ले जाएंगे। ठीक है, अपने कैरियर को कैसे आगे ले जाएंगे, हमें इस पे ही विषय में चिंतित रहते हैं। ठीक है, तो हमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई दिक्कत है। ठीक है, हमें इसको सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45/10 स्क्वायर 60। अब आप क्या कहोगे कि सर जी sin 45 का मान तो होता है कितना 1/√2, मगर सर जी यहाँ पे स्क्वायर चढ़ी है। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि sin स्क्वायर 45 बराबर 1/2 है, तो कहेंगे इसमें स्क्वायर चढ़ी है तो लो, इस पर नहीं चढ़ाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है मेरे दोस्त, ये गलती नहीं करनी है। तो sin स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2, और जब स्क्वायर चढ़ी है 45 पर तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 45 का मान भी होता है बेटा 1/√2, इस पर भी स्क्वायर चढ़ा लेते हैं, बटे tan स्क्वायर 60। tan स्क्वायर 60 का मान होता है √3, और √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त, बराबर में बेटा कितना 1/3 क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको लो, अभी चाहना लो, हमें तो ये सिद्ध करना है, हमें तो ये सिद्ध करना है कि 1/3 हमारा आंसर आना चाहिए। 1/3 मेरा क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। और जब तक हम ऐसे नहीं कहेंगे कि 1/3 हमारा आंसर आना चाहिए, जब तक नहीं आएगा। ठीक है, मंजिल को पकड़ना है, मंजिल छोड़नी नहीं है, मंजिल को पकड़ना है। अरे कब तक हारेंगे, कब तक हारेंगे, एक दिन जीत हमारी ही होगी। ठीक है, एक दिन जीत हमारी ही होगी। तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा 1/√2 गुणा 1/√2, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्लस इसको भी लिख सकते हैं 1/√2 गुणा 1/√2। ठीक है, और बटे में √3 गुणा √3, इसको 2 बार लिख सकते हैं √3 को। अब इसको फिर उसी बना सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देख लो, इसका गुणा करा देंगे, इसका गुणा करा देंगे, इसका गुणा करा देंगे, इसका और इसका तो गुणा करा देंगे, 1 एकम 1, √2 अभी मैंने थोड़ी देर बताया था कि √2 गुणा √2 मेरे बच्चों 2 होता है, √3 गुणा √3 मेरे दोस्तों 3 होता है, √5 5 होता है, √6 6 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा हो जाए रूट में, तो आंसर जो जैसे √6 है तो उसका जैसे √6 है गुणा √6 तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी तो इसमें कितना हो जाएगा 2, अब प्लस लगा दो, प्लस इसका भी 1/2 बटे √3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब करते हैं बराबर, इसमें ले लेते हैं एलसीएम। देखो आप भिन्न भी सीख लो, अब किसी को भिन्न नहीं बन रही होगी, समान हर वाली भिन्न देखी होगी कि 1/2 प्लस 1/2, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, मतलब इसको बोला जाता है बेटा अंश न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर, न्यूमरेटर मीन्स होता है अंश, और डिनोमिनेटर मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त हर। ठीक है, मैं बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि 1/2 प्लस 1/2 बटी रूट बटी में कितना 3, तो हम इसमें एलसीएम ले लेंगे 1/2 प्लस 1/2 का एलसीएम। जब हर समान है, जब हर समान रहते हैं तो ऊपर वाले अंश जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा हर समान, देखो हमने इसको एक जोड़ी पैंट सफ़ेद शर्ट और ठीक है और ब्लैक पैंट पहनाया है, इसको भी सफ़ेद शर्ट ब्लैक पैंट पहनाया है, दोनों पुतले एक से लग रहे हैं। ठीक है, सजाया तो हमने है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 1 + 1, तो जी आ जाएगा आपका 2/2 बटे में कितना 3। हमें सिद्ध क्या करना है मेरे दोस्त 1/3। ठीक है, तो बटे में क्या कर लेंगे, जब इसके नीचे कोई संख्या नहीं हो तो 1, अब बाहर वाला अंदर वाला। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 को गुणा 2 में कर तो 2 एकम 2 और 2 3 कितना हो जाएगा 6, आ गया, तो 2 एकम 2 2 3 6, 1/3 आपका आंसर आ गया। जी हो गया RHS। ठीक है, और जी हो गया आपका LHS। तो आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS बराबर RHS, आपका आंसर आ गया 1/3। ठीक है,
तो आज यहीं तक क्लास रहेगी, अब जो होगा नेक्स्ट पार्ट में होगा। तब तक के लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि जो अगला जो सेशन होगा उसमें भी ज़बरदस्त क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे और हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, जो आपके भाई बहन, ठीक है, कोई भी हो डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ पढ़ना चाहता है तो मेरे इस डी स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डी स्टडी क्लास के नाम से मेरा ये चैनल बना हुआ है और आप यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल नया है, मैंने मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन इसमें समय दिया है, अभी ज़्यादा नहीं दिया है, ठीक है। तो मैंने ये स्टार्टिंग किया है और आप लोगों से यही उम्मीद है कि इस चैनल, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई बहनों को बताएं जो डीएलएड कर रहा है, कर रहा हो या कर रही हो, ठीक है, उनको भी ये इससे मतलब परिचित कराएं और अपनी मैथ को अच्छा बनाएं, ठीक है। और तब तक के लिए ये दीप कुमार आपसे यहीं अपनी वाणी को समाप्त करता है और अपने इस देशवासियों, प्रेमवासियों को, सभी को मतलब यही आग्रह देता है कि आप पढ़िए, अपनी मेहनत करिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा, मैं जितना भी अच्छा करके लाऊंगा और अच्छा प्रयत्न करूंगा इसमें लाने के लिए। अगर मुझसे इसमें कोई गलतियां हो तो उसके लिए क्षमा करें। जय हिंद दोस्तों।